मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू टॉक के साथ मैं हूं नासिर इकबाल। नाजरीन, प्रोग्राम व्यू टॉक में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात को मदऊ किया जाता है जिनसे मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की इशूज़ पर गुफ्तगू होती है। आज का हमारा प्रोग्राम फ़लस्तीन के उन मजलूम मुसलमानों पर है जिन पर इसराइली बर्बरियत और जारहियत जारी है। इस फ़लस्तीन के गज़ा के जो मामलात हैं उनको देख कर दिल बहुत रंजीदा है। आज के हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया नगार, सीनियर कॉलम नगार जनाब अतीक यूसुफ ज़िया साहब ने, और उनके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन प्रोग्राम हकीकत के मेज़बान जनाब शफकत नदीम गुराया साहब ने। वेलकम टू द शो। सबसे पहले अतीक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। गजा में हर तरफ खून, हज़ारों मुसलमान तिबी सहूलियात से महरूम, हर तरफ जुल्म व बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया नासिर साहब। फ़लस्तीन का जो इशू है, ये इससे देखकर तो दिल खून के आंसू होता है। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, मुसलमान तकरीबन 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं, लेकिन एक छोटा सा मुल्क है इसराइल का जिसने मुसलमानों का नातका बंद कर दिया है। असल में जो हमारे जो मुसलमान मुल्कों की इस वक्त सूरत हाल है वो इस चक्कर में पड़ गए हैं कि सारी ज़िंदगी शायद हमने इक़्तिदार में रहना है और इसी तरह के ही मज़े करने हैं। जो अवाम है, जो मुसलमान हैं, इन मुल्कों के जो मुसलमान मुल्कों के लोग हैं, वो इस वक्त चाहते हैं कि जो जिहाद का ऐलान किया जाए और पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर इन कुफ़ार का मुकाबला करें। मगर हमारे जो मुसलमान हैं वही एक दूसरे की जो है वो टांगें खींच रहे हैं। जब तक ये मुनाफिकीन का टोला जो है हमारे मुसलमानों के अंदर मौजूद है, तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस वक्त आप देखें जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, जब ये अटैक हुआ है तो पूरी दुनिया जो है वो इसराइल के साथ खड़ी हो गई है। चाहे वो सहूनियत है, चाहे वो ईसाइयत है, चाहे वो यहूदियत है, चाहे हिंदू है, दुनिया के किसी भी मज़हब का, वो आज जो है वो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच साबित हो रही है कि मुसलमानों के मुकाबले में सारे कुफ़ार एक हैं। और वाकई पूरे कुफ़ार जो है वो पूरे ज़ोर शोर से, अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे हरबों के साथ जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और इस वक्त जो संगीन सूरत हाल है वो पूरी दुनिया को, इवन के इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों को, जैसे कि अमेरिका है या यूके है, कनाडा है, उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा। जब कहीं भी किसी जगह पे ऊपर जो गैर मुस्लिम है उस पर कोई अटैक होता है तो चीखना चिल्लाना पूरी दुनिया का मीडिया शुरू कर देता है, लेकिन जब कोई मुसलमान मुल्क ज़ेर अताब आता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं बजाय उसके साथ खड़े होने के। और इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक हज़ारों फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं, यहाँ तक कि बच्चे, औरतें, बूढ़े बला तमीज़। और उनका सबसे सफाकाना और जालमाना जो इसराइल का काम है वो शहरी आबादियों को अटैक कर रहे हैं, शहरी आबादियों पर हमले कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो फ़लस्तीन के हॉस्पिटल हैं उन्हें भी माफ़ नहीं किया, उन हस्पतालों के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल किसी जगह से भी कोई फ़लस्तीनियों को जो है वो ना इमदाद मिल रही है, ना उन्हें कोई दवाई मिल रही है। जो बच गए हैं, जो ज़ख्मी हैं, वो सिसक कर मर रहे हैं। उनके लिए कोई भी दुनिया का मुल्क, कोई दुनिया का लीडर सामने नहीं आ रहा, ना ही कोई अरब कंट्री का, ना कोई अजमी का। ये हमारे लिए एक बहुत मुकामी अफसोस है। हमें चाहिए सब मुसलमानों को कि एक मुत्तहिद होकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि जो आइंदा भी जो है वो इनके साथ जो है हम सामने आकर इनका मुकाबला कर सकें। अदरवाइज ये हालात जो है वो लगता है जो जैसे हमारे नबी की पेशेवन गोइयाँ हैं ये उसी की तरफ जा रहे हैं। ये शायद ये यहीं से आज इंटरनेशनल जो जंग का है वो एक शुरू हो जाए। और ये जो लपेट है फ़लस्तीनी की, इनका जो उन लोगों की, जो बच्चों की, बूढ़ों की, माओं की, बड़ों की जो बद्दुआएं हैं वो पूरी दुनिया को इस आग में लपेट लें। इससे खौफ आ रहा है जो सूरत हाल पैदा हो रही है। फौरी तौर पर इसकी ज़रूरत है कि इसराइल का हाथ रोका जाए और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, और जो बचे कुचे हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको इमदाद पहुँचाई जाए, उन्हें खाना पहुँचाया जाए, उन्हें अद्वियात पहुँचाई जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। अभी तक तो जितने भी करीब मुल्क हैं या दूर मुल्क हैं उनका किरदार जो है ना वो मायूस कुन है, सिर्फ बातों की हद तक है, लफ्जी मजम्मत की हद तक है।
अदरवाइज इसके अलावा हमें कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा कि किसी मुल्क ने उनके मदद के लिए कोई फ़ौजें भेजी हों, कोई मुजाहिदीन भेजे हों। वो अकेले ही वहाँ मार खा रहे हैं, जैसा कि वो एक अरसे से, उन्हें एक बहुत लंबा अरसा हो गया है कि वो ये मुकाबला कर रहे हैं इसराइल की, और वो मार खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका जज्बा, उनकी हिम्मत जवान है। हम उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं और मुसलमानों को इस बात का जो है ना वो गैरत का सबक देते हैं कि खुदा के लिए उठ जाएं, वरना तुम्हारा नाम ना होगा नाम। शफकत नदीम गुराया साहब, ये बताइएगा कि इसराइल की जानब से फ़लस्तीन पर जो बर्बरियत जारी है, इस पर अक़वाम आलम का क्या किरदार होना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि जो बहुत से ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं वो इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक खामोश हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया नासिर साहब। ये फ़लस्तीन का जो इशू है ना, ये तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुनिया के लिए एक चैलेंज बन चुका है। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा है कि यहाँ पर जो रोल प्ले करना चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड को, वो नहीं कर रहे। इसकी कुछ वजूहात हैं। कुछ सिनेरियो देखें ना कि हालांकि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो फ़िनांशली तौर पर मजबूत मुल्क हैं, वहाँ पर जो शरह खानगी है या जो उनकी बेसिक इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो ताकत के तवाज़न नहीं रख पाए। अब तक सूरत यह है कि उनका तमाम तर जो है समझ लें कि डिपेंड है वो अमेरिका के ऊपर, और इस वजह से वो खौफज़दा रहते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है कि पाकिस्तान जो है ये मुआशी तौर पे बहुत पीछे जा चुका है। यहाँ तक हालांकि हमारी फ़ौज बड़ी ताकतवर है, एटम बम जो है पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन मुआशी तौर पर जो है वो हमारा मुकम्मल तौर पर जो है ना इन्हिसार जो है वो अमेरिका और दीगर यूरोपियन ममालिक के ऊपर है। इसकी वजह से बुनियादी तौर पर जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो उनका मोहताज हो चुका है। मैं तो समझता हूँ मेन ये बात है कि जिसकी वजह से अब 1948 से लेकर आज तक देखें कि इसराइल दिन ब दिन ताकतवर होता गया है, और आज खुलकर जो है अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है। और बदकिस्मती देखें कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो खुल के जो है वो फ़लस्तीनियों की हमायत कर रहा हो। हालांकि वो अपने मुल्क से बेदखल हो चुके हैं, वो अपने हकूक़ 1948 से मांग रहे हैं। जुल्म सितम के वहाँ पर जो है ना वो ऐसी ऐसी तारीख रकम कर दी गई है कि जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हकीकत बताऊं कि आप मीडिया के ऊपर जो 10% भी वहाँ की लाशें नहीं आ रही, वहाँ पर जुल्म सितम जो इसराइल का नहीं आ रहा, और वहाँ पर इस वजह से जो मुस्लिम दुनिया है जब तक वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं करती, मैदान अमल में नहीं निकलती, उस वक्त तक ये फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सकता। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो इशू गज़ा का शुरू हुआ है ना फ़लस्तीन का, ये दो तरह से दुनिया को हिला के रख दिया है इसने। एक तो ये है कि इसराइल की और फ़लस्तीन की जो जंग है, इससे हमास और जो मुजाहिदीन हैं उनका हमला इस कदर सख्त था कि दुनिया के अंदर हैरत से रह गई है, जिनकी टेक्नोलॉजी मुकम्मल फेल हो गई है। दूसरी तरफ देखा जाए कि जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं उनमें से जिन्होंने मसले को हल कराना था, यूरोप है, बरतानिया है, अमेरिका है, वो उन्होंने अपने आप को इसराइल के पलड़े में उसका अपना वजन डाल दिया है। जहाँ तक मुस्लिम वर्ल्ड का तल्लक है, 56 ममालिक का तल्लक है, उनमें से अक्सरियत जो है वो अभी तक सिर्फ जो है ना बयानात तक की हद तक है। OIC जो है वो सिर्फ नशिस्तन बर्खास्तन की हद तक है। ये जो जहाँ तक इसराइल की स्ट्रेटजी है वो तो इसको इस कदर लांगर करना चाहते हैं ताकि इस फ़लस्तीनियों का नामो निशान मिट जाए, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया होगा कि वहाँ पर लाखों की आबादी को घर से बेदखल पहले ही कर दिया गया है। अब वहाँ से लाशें उठा उठा के फ़लस्तीनी थक चुके हैं, और अगर इस मसले को हल ना किया गया, इस तरफ पूरी दुनिया के जो समझ लें साहिब इक़्तिदार है, जो जहाँ दीदा लीडरशिप है, उसने तवज्जो ना दी, तो फिर समझ लें कि ये इंसानियत का बहुत बड़ा अलमिया होगा, और मुआशी तौर पे भी और ताकत के तवाज़न ना होने की बिना पे भी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इसका असर होगा, जिसको शायद करीब करीब हम उसको हल ना कर सकें। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर कॉलम नगार, सीनियर तज्ज़िया नगार जनाब अतीक यूसुफ ज़िया साहब, और उनके साथ साथ थे हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन जनाब शफकत नदीम गुराया साहब। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।